नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है भाई बहुत अच्छे होंगे। तो आज की ये वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम गणित का त्रैमासिक पेपर देखने वाले हैं। पूरा पेपर आपका सेम टू सेम रहेगा और इसी पैटर्न पर आपका पेपर बनेगा बच्चों, ठीक है। ये लास्ट ईयर का पेपर हम देखेंगे और इसके आधार पर ही आपका इस वर्ष का पेपर आएगा। तो एक एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है भाई, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसके सही विकल्प। और सही विकल्प में आपसे फर्स्ट नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा गया, दो संख्याओं का गुणनफल 32, उनका एलसीएम 8 है, तो उनका एचसीएफ कितना होगा। देखिए, 32 दिया है गुणनफल, एलसीएम दिया है 8, तो 32 में 8 का डिवाइड लगा दोगे तो एचसीएफ आ जाएगा 4। आंसर कितना हो गया? ऑप्शन ए। बहुपद एक्स वर्ग बराबर 3 के शून्य क्या होंगे? देखिए, एक्स वर्ग बराबर 3 दिया है, एक्स का स्क्वायर हटाओगे √3 हो जाएगा प्लस माइनस का, तो प्लस माइनस √3 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन ए ध्यान दीजिएगा। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तो रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होगा। देखिए, ये वही पेपर है जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में पूछा गया था और यही क्वेश्चन वो हैं जो कि इस बार भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, जब तीनों का रेशियो बराबर होता है तो समीकरण निकाय के अनेक हल होते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण एक्स वर्ग प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। अगर हम इस समीकरण को देखें, एक्स वर्ग प्लस एक्स माइनस 1, एक्स वर्ग प्लस एक्स माइनस 1, तो ए का मान 1 होगा, बी का मान 1 होगा एंड सी का मान -1। मूलों की प्रकृति के लिए हम डी का मान निकालते हैं। डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac एंड डी बराबर हो जाएगा b² यानी 1 का स्क्वायर 1 -4, ए का मान 1 और सी का मान -1। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 1 प्लस का 4, डी बराबर हो जाएगा 5। डी का मान प्लस में आया यानी इसके मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, ऑप्शन नंबर डी। आप बी करेक्ट हो जाएगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्ट करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 3 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे भाई? पहला 3 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा? 6, फिर 9, फिर 12 और फिर 15। तो देखो भाई, 6 3 9 9 18 12 30 15 45, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप समांतर श्रेणी वाली विधि से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व कर लें तो आपका टाइम बच जाएगा वहां पर। एक त्रिभुज एबीसी में डीई एबी के समांतर है, सी डी का मान 3 है, ईसी का मान 4 है, बी का मान 6 है, तो डी ए का मान क्या होगा। देखो, एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, सिंपल सा नाम दे दिया त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी, ए बी सी में बोल रहा है कि डी ई ए बी के समांतर है, तो ऐसा करते हैं भाई, नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ लिखिए ए, यहाँ बी और यहाँ सी। यहाँ से एक रेखा खींच लीजिए डी ई। अब देखो, ये बन गई डी ई ए बी के समांतर है। उसने बोला कि भाई सी डी का मान 3 है, तो ये जो ऊपर सी डी है 3 हो गई। उसके बाद देखिए बी ई 6 सेंटीमीटर है, ये बी ई 6 हो गई। और इसके बाद उसने बोला ई सी 4 है, तो ई सी ये 4 हो गई। बोला डी ए का मान, यानी इस भुजा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा, देखो भाई, 3/डी ए या ए डी, यहाँ 4 कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि सी ई बटे ई बी का अनुपात और सी डी बटे डी ए का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा, ये 2 से कटेगा 2 बार, ये 2 से 3 बार, 3 इधर आ जाएगा, 9/AD, 9/AD बराबर 2। तो यहाँ से देखिए AD बराबर कितना हो जाएगा? 9/2। AD यहाँ ले आए, 2 में आ गया, कटेगा 4.5 आंसर आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो एचसीएफ ए बी एलसीएम ए बी बराबर कितना होगा। तो लिखिए दोनों संख्याओं के गुणनफल, यानी ए गुणा बी के बराबर हो जाएगा। x² + 4x + 8 के शून्यकों का योग। देखो भाई, शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब यहाँ पे देखो, b का मान 4 है, a का मान कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, यानी -4/1, यानी -4 आंसर इसका आ जाएगा भाई, ठीक है। समीकरण 2x + y बराबर k में x का मान 2, y का मान 1, तो k का मान क्या होगा भाई? यहाँ x का मान 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस y का मान 1 रखेंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 5, ठीक है भाई। अगला पूछ रहा है द्विघात समीकरण x² + x - 1 के मूलों की प्रकृति। ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर भी देखा था, तो इसके मूल जो हैं वो कैसे आए थे भाई? वास्तविक और भिन्न आए थे। कैसे आए थे बच्चों? वास्तविक एवं भिन्न इसके मूलों की प्रकृति होगी, क्योंकि सेम क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यही क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर क्या था? बी ऑप्शन।
क्लियर? आई होप आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। वीडियो इंपॉर्टेंट है और धीरे धीरे आपको सारे ही पेपर हम आपको करवाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी दोस्तों तक भी इस चैनल को जो है शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 8वां पद क्या होगा? देखो भाई 3 3 का डिफरेंस चल रहा है, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 3 23। देखो 4 तो थे ही, 5वां 6वां 7वां 8वां, 8वां कितना हो जाएगा? 23। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है या करे तो वह तीसरी भुजा के कैसी होती है? बेटा समांतर होती है, याद रखिएगा। पूछ रहे आपसे सत्य लिखिए। एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप होंगे। राइट हो जाएगा कोण कोण समरूपता के नियम से। इसके बाद देखिए, किसी प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है, ये भी आपका राइट है। एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का एक शून्य होती है यदि p के बराबर 0, ये भी बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x - 3y बराबर 7, 4x - 6y बराबर 14 के निकारण द्वारा निरूपित रेखा प्रतिच्छेद करेंगे। तो देख लेते हैं भाई प्रतिच्छेद कब करती हैं? जब a1/a2 हो बराबर b1/b2 हो बराबर c1/c2 हो और साथ ही साथ a1 और a2 बराबर ना हो तो प्रतिच्छेद करेंगे। अगर तीनों बराबर आ गए तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं a का मान कितना है 2 a1 का, a2 का मान कितना है 4 2/4 बराबर, b1 का मान -3 b2 का मान -6 तो -3/-6 बराबर। यहाँ देखिए ये -7 हो जाएगा बराबर किस तरफ जाएगा और ये 14 इस तरफ जाएगा तो -14 तो -7/-14। सबको सोल्व करेंगे 1/2 1/2 और 1/2 आएगा, यानी ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, ये समांतर रेखाएं होंगी। समीकरण निकाय के अनेक समपाती रेखाएं होंगी और अनेक हल इसके हो जाएंगे, ठीक है। डी का मान 0 या 0 से बड़ा है तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई, सही है। 3 और 5 का समांतर माध्य 4 है क्या? 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 में 2 का भाग करेंगे 4 आएगा, समांतर माध्य 4 हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसमें एक ही रॉन्ग था, बाकी सारे राइट हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी सही जोड़ियां फटाफट से। समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? समांतर श्रेणी का nवां पद होता है an बराबर a + n - 1d। फर्स्ट नंबर की जोड़ी। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, सेकंड नंबर जोड़ी। अंडर रूट तो जो है अपरिमेय संख्या है तो तीसरे नंबर की जोड़ी हो जाएगी। रैखिक बहुपद क्या है? तो यहाँ पर आप देखें रैखिक बहुपद ax + b, ये रैखिक बहुपद है, ये फोर्थ नंबर की जोड़ी। दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप हो जाएगा ax + by + c बराबर 0, ये पांचवें नंबर की जोड़ी। एंड द्विघात समीकरण x - 3 के मूल जो है वो 0,3 हो जाएंगे, ये आपकी 6 नंबर की जोड़ी हो जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। ये पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। बस लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है, एक शब्द एक बाकी में होता है तो इसको भी देख लीजिएगा। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? लिखिएगा 1। 144 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए 140। 2 से करेंगे 70 बार, फिर 2 से करेंगे 35 बार और फिर 5 से करेंगे 7 बार, 7 से करेंगे 1 बार। तो क्या क्या आ गया भाई? 2 × 2 × 5 × 7, ये आप लिख देंगे भाई, ठीक है। क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 5 × 7। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप क्या होता है भाई? युग्म का बोला ना, तो आप लिखिएगा a1x + b1y + c1 बराबर 0। दूसरा लिखिए a2x + b2y + c2 बराबर 0। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखना बेटा ax वर्ग + bx + c बराबर 0। इसके बाद बोला है श्रेणी AP 4, 6, 8, 40 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखो पदों की संख्या हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं समांतर श्रेणी के फॉर्मूले से। देखो प्रथम पद क्या है भाई? 4 है। अंतिम पद कितना है? 40, तो यानी अंतिम पद an बराबर 40 हो गया। अगर आप d निकालोगे तो 6 में से 4 को घटाओगे 2। अंतिम पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a + n - 1 और d। an का मान 40 रखिए, a का मान रखिए आप 4 + n - 1 यूं ही रहेगा और d का मान है 2। देखो ये 4 इस तरफ आगे 40 में से घट जाएगा भाई, -4 बराबर बचेगा n - 1 और 2। यहाँ 40 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 36। और ये जो 2 है ना ये बटे में आ जाएगा बराबर में n - 1। 18 बराबर n - 1, 1 इधर आके 18 में जुड़ जाएगा 19 हो जाएगा, n का मान आ जाएगा 19। तो कितने होते हैं भाई? 19 पद। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं? तो नहीं, ये हम लिखेंगे नहीं। सभी समबाहु त्रिभुज तो सर्वांग सम होते हैं बट नहीं,
सर्वांग बोला है, तो सर्वांग नहीं हो सकते, ये गलत हो जाएगा बेटा, इसमें हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आंसर जो कि आपको एक बार देख लेने हैं और ये क्वेश्चन आंसर भी लगाने हैं। अध्याय 6 तक आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं में पूछा जाएगा, पूरे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। अगला पेपर आप किस सब्जेक्ट का चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।